नंबर ग्रुप में हम सीखेंगे कि एक्सेल में नंबर ग्रुप का यूज़ कैसे होता है। एक्सेल में बहुत तरह तरह के फॉर्मेट होते हैं। जनरल होता है नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन एंड साइंटिफिक टेक्स्ट, ये सारे फॉर्मेट हैं। एक्सेल को ये पता चलता है कि हम कोई नंबर जब को देते हैं तो वो नंबर को नंबर में प्रेजेंट करता है, परसेंटेज को परसेंट में प्रेजेंट करता है। तो प्रेजेंटेशन जो देता है वो सेल्स के ऊपर देता है। तो जब जैसे एग्जाम्पल मैंने कोई डेट डाली और उस डेट को डालते वक्त अभी तो डेट है, जनरल में एंटर किया तो उसको सेल एड्रेस पता चल गया कि सेल जो है वो डेट के फॉर्मेट में दिया गया है। तो एक्सेल का रिप्रेजेंटेशन समझ में आती है। इसी प्रकार से अगर कभी भी कोई भी फॉर्मूला कोई व्यक्ति लगाता है, जैसे कि मैंने इतने सारे नंबर लगाए, ध्यान रहे इसका फॉर्मेट अभी भी डेट ही है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं किए गए। एक और ले लेता हूँ, यहाँ पे परसेंटेज डालता हूँ और अब मैं इनको क्या करता हूँ, नॉर्मली डिलीट कर देता हूँ। बच्चे को क्या लगता है कि ये सब कुछ डिलीट हो चुका है या दैट इज नॉर्मल हो चुका है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे चेंजेस क्या करने होंगे, कोई भी नंबर डालिए और कंट्रोल एंटर दबाइए, आपको पता चलेगा कि चेंजेस नॉट डन एयर। कोई भी चेंजेस यहाँ पे किए गए, दो चेंजेस नॉर्मल नहीं है, ये 20,3 बता रहा है और एक 8,000 बता रहा है, यानी कि बच्चे ने जनरल नहीं किया है, फॉर्मेट चेंज ही नहीं हुआ था, बस डिलीट का बटन दबा दिया था, दैट इज उसको लगा कि नॉर्मल हो गया है, बट ये नॉर्मल नहीं होता है। तो मैं बता दूं आज के टॉपिक में, सबसे पहले कभी भी कोई डिलीट करो किसी भी टॉपिक को, फंक्शन को, तो सबसे पहले डिलीट करने के बाद सीधे जाना यहाँ पे और जनरल का फॉर्मेट दे देना। जनरल का मतलब खुद ही एक्सेल समझा रहा है, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, यानी कि कोई फॉर्मेट नहीं, निल, जीरो, तो उसको नॉर्मल बना देगा। अगर तुम अब कोई नंबर डालते हो, कंट्रोल एंटर दबाते हो, तो उसमें कोई भी फॉर्मेट, प्रतिशत का, कोई भी डेट का फॉर्मेट आएगा ही नहीं, दैट मीन्स वो जनरल में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद अगर हम कोई नंबर अपने आप देते हैं और जैसे परसेंट लगाया था मैंने, एंटर भी किया था, ये परसेंटेज बोल रहा है, और अगर मैं इसे जनरल कर दूं तो ये नंबर को रिप्रेजेंट किस में कर देगा, नॉर्मल में। नॉर्मल नंबर है जनरल में, यानी कि परसेंटेज दूर दूर तक का हिस्सा नहीं है। अगर मैं अभी डिलीट करूं तो वैसे ही जनरली बना रहेगा जैसे मैंने सिखाया। अगर हम किसी नंबर को जनरल से ना दे करके परसेंटेज पे टिक कर दें, नंबर टिक कर दें, दिख रहा होगा वो नंबर कैसा बन सकता है किसी फॉर्मेट में जाके। नंबर में इस तरह दिखेगा, करेंसी में ऐसे दिखेगा, डॉलर वगैरह में, अकाउंटिंग में, शॉर्ट डेट में, लॉन्ग डेट में, टाइम में, और परसेंटेज में तो बिल्कुल ही खराब हो गया। ये परसेंटेज को मैं पढ़ाता हूँ, देखो क्या होता है। ये जब कोई नंबर 100 है और मुझे क्या करना है, परसेंटेज बनाना है उसको, तो एक्सेल करता है 100 है, और अगर तुम परसेंट पे गए और क्लिक कर दिया तो 100 में 100 से मल्टीप्लाई कर देता है वो। तो एक्सेल इसको ऐसे क्या जैसे समझ रहा है कि परसेंटेज 100 होती है, 100% होते हैं, तो मल्टीप्लाई करने का काम कर रहा है। तो एक काम करो, जब तुम परसेंटेज पे जा रहे हो 100 करके मल्टीप्लाई कर देता है, तो तुम एक काम क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंट्रोल Z करो, 100 के अंदर पहले से ही मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करा के रख लो। जैसे अगर 100 में 100 से डिवाइड कर दें तो 1 आता है, तो 1 कर दो इसको, ऑलरेडी पहले से क्या कर दें, 1 करने के बाद हम सीधे कहाँ जाएंगे, सीधे परसेंटेज के पास, और क्लिक कर देंगे, और वो हमने जो हमें परसेंटेज चाहिए थे वही बनेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि 20% लिखना है, तो 20 मत लिखो, 20 में डिवाइड दे दो 100 से, तो जैसे मैं दे देता हूँ इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 100, एंटर, 0.2, देन इसको परसेंट में चेंज करूंगा तो 20% बन के आएगा ये मेरे हाथ में, क्योंकि उसे पता है मल्टीप्लाई 100 से होने वाला है। तो ये हमें खुद बनाने पड़ेंगे परसेंट के लिए। अगर तुम लोग ये बनाना नहीं चाहते मेहनत से, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 20 लिखिए और परसेंट का चिन्ह लगाइए, बस आपको 20 लिखना है और परसेंट का चिन्ह लगाना है, हैंड टू हैंड, वहां पे नहीं जाना फॉर्मेट पे। अगर फॉर्मेट पे गए तो 20 नहीं बनेगा, ये 2000% बन जाएगा, तो तुम्हारा नंबर खराब हो जाएगा। ध्यान रहे, अगर अपने हाथों से लगा दी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर वहां गए तो वहां 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर कोई नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है तो नंबर लिखते वक्त हमें कोई रुपीस का साइन चाहिए, क्योंकि भारत में रुपीस का साइन चलता है और यूएसए में डॉलर चलता है, तो यहाँ से करेंसी के सिंबल दिए हुए हैं। करेंसी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट डॉलर में ले रही है, यूरो में ले रही है, चाइनीज की ले रही है, और एक स्विट्जरलैंड की ले रखी है। तो यहाँ पे सबकी करेंसी, पर अपने भारत की करेंसी नहीं है रुपीस, तो हम वो कहाँ से लगाएंगे। बहुत से बच्चे नीचे मोर अकाउंटिंग पे जाके लगाते हैं, नहीं, वो गलत तरीका है। आप नीचे जाइए कैलेंडर के पास, फिर इसके पास जाएंगे चेंज एंड डेट एंड टाइम सेटिंग में, इसके बाद ये बॉक्स मिलेगा, इसमें जाएंगे चेंज एंड डेट एंड टाइम, देन दोबारा अगेन जाएंगे कैलेंडर सेटिंग के पास, और ये जो बॉक्स खुल गया है इसको कैंसिल करेंगे, और यहाँ से हमें दिख रहा होगा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, हमें बस खाली इंग्लिश इंडिया लगाना है, इसको इंग्लिश इंडिया ढूंढ के लगा दो। जैसे इंग्लिश इंडिया लगाया, ओके किया, और यहाँ से भी ओके, इन सब पे भी ओके कर दो। अब आपकी ये करेंसी में रुपीस, जो भारत की करेंसी है वो आ गई होगी, समझ में आ रहा है। वो वहाँ मोर अकाउंट फॉर्मेट पे कुछ नहीं दिया गया है, वो सब एक छलावा है, एक मिथ है।
रुपीज़ पे जाओ, अब आपका वो डॉलर वगैरह जो आ रहा था वो भारत की करेंसी में कन्वर्ट हो गया है। बहुत से बच्चे खुद लगाने लग जाते हैं RS, लिख करके लिखने लग जाते हैं 10,000, ये गलत है। ये इसका चिन्ह का फर्क है भाई, वो बनाया गया है, वो लिखा नहीं है हाथों से। देख सकते हो फॉर्मूला बार पे RS दिख ही नहीं रहा होगा, परंतु यहाँ पे तो RS दिख रहा होगा ना, अंतर है। वो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट को फॉर्मेट की तरह ही प्रेजेंट किया जाएगा। और ये रुपीज़ का सिंबल तब लगाया जाता है जब भारत के अंदर कोई बिल बनेगा तो वो रुपीज़ लगाया जाएगा, अगर USA में कोई बिल बनेगा तो डॉलर लगाया जाएगा, वहाँ के रुपीज़ लगाया जाएगा, वहाँ तो डॉलर लगेगा। सिंपल सा लॉजिक है, वहाँ डॉलर आएंगे $10,000 और यहाँ रुपीज़ लगेगा। इसी प्रकार से अगर कुछ नहीं रखना है, अभी फिर बोल रहा हूँ, अगर सपोज एग्जाम्पल मैंने सब नंबरों को लिखा और नंबर लिखने के बाद कंट्रोल एंटर दबाया, और ध्यान से देखिएगा मैं सबको एक डॉलर या रुपीस का सिंबल देता हूं और मैं डिलीट कर देता हूं। मुझे लग रहा है ये डिलीट हो गया है, पर नहीं, ये डिलीट तो हुआ नंबर है, सिर्फ फॉर्मेट डिलीट कभी नहीं होते। फॉर्मेट डिलीट कैसे होते हैं? सेलेक्ट करेंगे टॉपिक को और सीधे जाके क्या दे देंगे, जनरल। जैसे ही आप जनरल लेते हैं तो फॉर्मेट भी डिलीट हो जाता है। अब मैं चेक करके देखता हूँ कि डॉलर क्या रुपीज आते हैं, तो नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपने वो जनरल फॉर्मेट कर दिया। जनरल फॉर्मेट करना कंपलसरी चीज़ है। अगली चीज़ क्या है? इस परसेंटेज का चिन्ह, ये चिन्ह वही चिन्ह है जो मैं अभी समझा रहा था परसेंटेज के माध्यम से। क्या चीज़ थी ये? मैंने समझाया 10 लिख रहा हूँ और मैंने इसको एंटर किया और मैं कहाँ गया? परसेंटेज के पास, या फिर इस बटन पे गया, दोनों एक ही बटन है। अगर मैं इस परसेंटेज पे चिन्ह पे गया तो ये 100 से मल्टीप्लाई करके देगा जैसे वो कर रहा था, और ये बन जाएगा 1000। तो अगर मैं क्लिक करके दिखाऊं तो देख सकते हो 1000% बन चुका है। और अगर मुझे 10% बनवानी है तो फिर बोलूंगा 0.1 दीजिएगा, क्योंकि इसमें 10 से डिवाइड 100 से डिवाइड करवा के रखा हुआ है। अब इसको परसेंट बनवा लो तो 10% हो जाएगा। और अगर ये मेहनत से बचना है तो क्या करो, 10 डालो अपने हाथों से परसेंट डाल के, वो मेहनत बचा के रख देगा। ये एक्सेल का एक अच्छा सा बहुत बेहतरीन तरीका दिया हुआ है। अगला आता है कॉमा स्टाइल। ये क्या होता है? जब किसी नंबर को, बहुत बड़ा नंबर है, इसको पढ़ने में परेशानी है, अभी इसको पढ़ने के लिए अगर बोलूँ ना कि तुम लोगों को कि ये पढ़ के बताओ, तो इसको पहले गिनने में परेशानी होगी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा कहाँ से गिनूँ, 1, 10, 100 कहाँ से लगाऊं। बट अगर देखा जाए तो ऐसे नहीं गिना जाता है, नंबरों को ऐसे प्रेजेंटेशन नहीं दी जाती। कॉमा स्टाइल लगाएंगे तो बहुत ज़रा सा एक स्पेसिफाईमेंट मिल जाएगा कि यार इंडियन सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम है, तो आप गिन सकते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, तो 12 अरब, 45 करोड़, 21 लाख, 25,200 रुपये। तो ये तो समझ में भी आ गया। बट अगर ये नंबर्स कॉमा नहीं रिप्रेजेंट करें तो मुझे पढ़ने में आसानी नहीं पड़ने वाली और मैं कंफ्यूजन में आ जाऊंगा। तो कॉमा स्टाइल क्या भूमिका निभा रहा है कि यार कॉमा स्टाइल लगेगा तो कॉमा वोमा जहाँ लगने होते हैं वहाँ जेन्युइन तरीके से लगा दिए जाएंगे। और बिल में तो लगे हुए आते हैं, बिल कोई भी ले लेना, किसी प्रकार का बिल हो, वो कॉमा जरूर रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ग्राहक को अब आसानी किस चीज़ में होती है, कॉमा को लगा के पढ़ने में। तो उसी चीज़ को यहाँ एक्सेल ने दे रखा है। अगर इसमें देखा जाए तो फॉर्मेट कौन सा है? ये वाला कॉमा वाला अकाउंटिंग फॉर्मेट है। और अगर आपने फिर जनरल में किया तो नॉर्मल बन जाएगा जैसा आपको दिया गया था। उसके बाद आता है डेसिमल, इंक्रीज और डिक्रीज। जूम करके दिखा देता हूँ। इधर आपको दिख रहा होगा 1 नंबर पॉइंट वाला वो 2 नंबर बन जाता है और 2 नंबर पॉइंट वाला वो 1 नंबर बन जाता है। अगर देखा जाए तो इन्होंने उल्टा कर रखा है, इधर डिक्रीज रखा है और इधर इंक्रीज रखा है डेसिमल में। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ कोई नंबर लिखते हैं 0.2567 ऐसे करके और एंटर कर देते हैं। ये पॉइंट में 0 के बाद 0 पॉइंट में 2568 या 4 वैल्यू है। मैं चाहता हूं कि 4 नहीं प्रेजेंट हो, सिर्फ 2 प्रेजेंट हो, क्योंकि मैथमेटिक्स कहती है कि 0 के बाद 2 की महत्व होता है, तीसरा चौथे का कोई महत्व नहीं होता। तो हम डेसिमल के पास जाएंगे और डिक्रीज करवाएंगे और डिक्रीज हो जाएगा, मेरा नंबर डिक्रीज हो गया। 0.2568 से हटके 0.26 बन गया। ये बोलते हैं इंग्लिश में इसको राउंड ऑफ वैल्यू। राउंड ऑफ का मतलब होता है कि बैलेंसिंग फिगर दिखाओ, बैलेंसिंग फिगर वो मत दिखाओ जो राउंड ऑफ के बाहर है। देख सकते हो ऊपर यहाँ फॉर्मूला बार में 0.268 नहीं आ रहा है, 0.26 नहीं आ रहा है, 0.2568 पूरा दिखाया जा रहा है। पर यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कैसी हो रही है, उसको पूरा डेसिमल नहीं दिखाया जा रहा, अधूरा दिखाया जा रहा है जो मैंने दिया है। अगर डेसिमल बढ़ाने हैं तो डेसिमल बढ़ाने के लिए बगल वाला बटन है, इसमें डेसिमल इंक्रीज होंगे, जितने नंबर दिखाना चाहते हो उतने दिखा सकते हो, बगल वाले से नहीं दिखा सकते, उसमें क्या करने पड़ते हैं, डिक्रीज करने पड़ते हैं। इसी में एक और टॉपिक बता देता हूँ। यहाँ पे कोई नंबर है ऐसे करके, ये कुछ नंबर है और मुझे 1008 की 10% की वैल्यू निकलवानी है। तो मैंने क्या किया, 10 डाला। अब इसका मैंने क्या किया, इन लोगों को मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है, 10% वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई या फिर इसका ले लो मल्टीप्लाई। अब 10% खुद लिख रहा हूँ परसेंट का, तो इसके लिए बढ़िया क्या करूँगा, मैं ऊपर वाले का सेल एड्रेस दे दूंगा और एंटर कर दूंगा और कॉपी पेस्ट कर दूंगा। कॉपी पेस्ट करने के बाद ये वैल्यू ऐसी रिप्रेजेंट हो रही है। तो देख सकते हो ये गड़बड़ कैसे आंसर दे रहा है। और पहली बात तो 10 का 10 ही बना हुआ है, परसेंट नहीं बनाया हुआ है, तो परसेंट पे क्लिक करेंगे, नो 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 नहीं, तुरंत 0.1 एंटर। अब आप उसको 10% बनाने जाओ,
तो ये बन जाएगा 10%। जब ये 10% बना तो 1008 को मिल गया 100, क्योंकि 1008 में से 10% यही होता है 100 रुपये 8 पैसे। बट अगर ये चेक करूं ये गड़बड़ क्यों हो रहा है, तो इसमें आएंगी आपकी रेफरेंसिंग का टाइप। देख सकते हैं आप लोग 10% वाला अपनी जगह से हिल रहा होगा और 1008 पे नहीं हिलेगा। एंटर करो 1008 तो 1008 पे नेक्स्ट पे आ गया, पर वो 10% बन गया 100, तो वो सेल एड्रेस अपनी जगह से फिक्स नहीं हुआ है, तो उसको हम क्या करेंगे, सेल एड्रेस को फिक्स कर देंगे और डॉलर से क्रिएट कर देंगे। अब हमारा डॉलर क्रिएट हो चुका है, तो अब हम इसको 10% सबको निकालने के लिए बोलेंगे, सब पे एक ही सिंपल वैल्यू आएंगी 10, यानी कि 10% से आएगा 100 रुपये 8 पैसे। अब गड़बड़ है, मुझे 8 पैसे नहीं चाहिए, तो 8 पैसे नहीं चाहिए झुंझुन वाला, तो एक काम कर, तू डिक्रीज कर दे, तेरा काम खत्म। जब तेरा पैसे हटेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मैंने बोला था, ये मैथ में भी बताया होगा कि 5 से ऊपर की वैल्यू होगी तो एक नंबर बढ़ जाएगा, 5 से नीचे की वैल्यू होगी तो एक नंबर घट जाएगा। तो वही वैल्यू ये फॉलो करता है एक्सेल। और उसने देखा कि 8 है, 0.8 का मतलब होता है 5 से ऊपर की वैल्यू है, तो 5 से ऊपर है तो वो 0 की जगह किसको ले लेगा, 1 को ले लेगा, तो 101 रुपया होता है 1008 का, एक 10% राउंड ऑफ के अंदर वैल्यू में। तो ये टॉपिक में क्या सीखा, नंबर का ग्रुप किसको दिया गया है, फॉर्मेट्स को। फॉर्मेट तरह तरह के होते हैं। एक्सेल में कई बार बच्चे इस तरह से डिलीट कर बैठते हैं, डिलीट करने के बाद कुछ टाइपिंग वगैरह करेंगे तो वापस लौट के आ जाएगा, वो डिलीट नहीं होता है, फॉर्मेट डिलीट नहीं होते, फॉर्मेट को हमें डिलीट करना पड़ता है जनरल से। उसके बाद अगर आपके कंप्यूटर में रुपीस का साइन नहीं आ रहा, डॉलर वगैरह नहीं आ रहा, तो यानी कि करेंसी का डिफॉल्ट है, आप कैलेंडर से आके सेटिंग सेट करो, उसके बाद आपको रुपीस का सिंबल मिल जाएगा। परसेंटेज पर अगर क्लिक कर रहे हो तो ध्यान रहे 800% को अगर तुम परसेंट पे कन्वर्ट करना चाहते हो तो परसेंट पे क्लिक करोगे तो 800 नहीं बनेगा, 80,000 बन जाएगा, क्योंकि 100 से गुणा कर देगा ये। तो एक काम कीजिए, 800 को अपने हाथों से कर दो या फिर एक नंबर को बना लो 100 से डिवाइड करने के लिए, 100 बना लीजिए यहाँ पे और उसके उससे डिवाइड कर दीजिए और सबको सेलेक्ट करके परसेंट बनाने के लिए आप परसेंट बजा सकते हैं, क्योंकि 100 का डिवाइड होगा तो सब में से 0 चली जाएंगी, 8 बचेगा, फिर 800% बन जाएगा। अगला कॉमा स्टाइल क्या करता है, जब आपको कोई भी वैल्यू पढ़ने में दिक्कत होती है तो आपको कॉमा स्टाइल लगाना चाहिए, उस वैल्यू को रिप्रेजेंटेशन और बढ़ जाता है। अगर वैल्यू बड़ी होती है तो कॉमा स्टाइल पे लगाया जाता है। डेसिमल किस लिए होते हैं, जब डेसिमल कम चाहिए होते हैं तो राउंड ऑफ बढ़ जाता है, डेसिमल ज्यादा चाहिए होते हैं राउंड ऑफ घट जाता है। तो यहाँ पे आपको वही फॉलो करना है, बस यहाँ पे राउंड ऑफ बिल्कुल फॉलो किया जा रहा है और यहाँ राउंड ऑफ फॉलो नहीं किया रहा है। राउंड ऑफ तो बहुत दिया जा रहा है, यहाँ पे 3 डेसिमल आ गई, एक डेसिमल पे 3 0 दिए जा रहे हैं, ये वैल्यूज राउंड ऑफ में नहीं कही जाएंगी। तो आज के टॉपिक में नंबर ग्रुप सिखाया है मैंने।